हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी बाय सुरभि में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है यूनेस्को हेरिटेज साइट अपन पढ़ेंगे। इस सेशन को कंटिन्यू करते हुए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में जानेंगे और उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे और जो भी फैक्ट हो सकते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि यहाँ पे अपन अपडेटेड 2025 में अपडेटेड वर्जन जो भी है जो ऐड हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वो भी अपन आज देखेंगे। तो ये याद रखिएगा कि हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। 8 से 10 क्वेश्चन जो है हर मतलब कम से कम 2-3 क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है। तो इस सेशन से 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपके हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो और हर एक एग्ज़ाम को कवर करेगी, पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अपन हेरिटेज साइट के बारे में पहले जान लेते हैं कि हेरिटेज साइट क्या है, कैसे हुआ, कब बना, सब चीज़ें अपन जानते हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। इसमें कितने मेंबर हैं? 194 मेंबर हैं, जिसमें से भारत भी क्या है, इसका एक मेंबर है। यूनेस्को का उद्देश्य क्या होता है? यूनेस्को का उद्देश्य ये होता है कि शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से विश्व में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना और दुनिया भर की जितनी भी कल्चरल साइट्स हैं और जो प्राकृतिक धरोहर है उनको क्या करना, कंजर्व करना, यानी संरक्षित करना। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है? तो यूनेस्को द्वारा उन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जाता है जो मानव सभ्यता, इतिहास, कला या प्रकृति के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो, जिनका संरक्षण पूरे समाज की क्या है, जिम्मेदारी मानी जाती है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि अपन पुरानी चीज़ों के बारे में जान रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको संरक्षित किया गया, तब तो अपन जान रहे हैं। तो हर साल एक बैठक होती है जिसमें हर एक क्या किया जाता है कि मेन जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है, सूची में शामिल, ताकि उनका संरक्षण या कंजर्वेशन कर सकें। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी कौन कौन सी हैं? कल्चरल साइट होती है, नेचुरल साइट्स होती है और मिक्स्ड साइट्स होती है। तो कल्चरल साइट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? ऐतिहासिक स्मारक, मंदिर, किले, गुफाएं, पुरातात्विक स्थल जो हैं ये कल्चरल साइट में आती हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप ताजमहल जान लो, अजंता एलोरा गुफाएं, फतेहपुर सीकरी, ये सब किस में आती हैं? कल्चरल साइट में आती हैं, यानी सांस्कृतिक स्थल में आती हैं। फिर नेचुरल साइट्स कौन कौन सी होती हैं? तो नेचुरल साइट में ऐसे क्षेत्र जो प्राकृतिक सुंदरता या जैव विविधता के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। जैसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन, ये क्या है, प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। नेक्स्ट है मिक्स्ड साइट्स। तो मिक्स्ड साइट्स में कौन कौन से आते हैं? जहाँ संस्कृति और प्रकृति क्या हो, दोनों का मेल हो, मतलब कल्चरल भी हो और नेचुरल भी, दोनों का मेल होता है, वो मिक्स्ड साइट्स में आते हैं। तो खांगे झेत जोगा राष्ट्रीय उद्यान जो है सिक्किम में है, ये मिक्स्ड साइट्स में आता है। तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि टोटल जो है नेचुरल साइट्स कितने हैं, 7 हैं, और मिक्स्ड साइट्स कितने हैं, 1 है। तो टोटल तो 44 है, तो 7 एक 8 हो गए, बचा कितना, बाकी जो हैं वो कल्चरल साइट्स में आते हैं। तो 36 जो हैं कल्चरल साइट्स में आते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कल्चरल साइट्स में 36 साइट्स आती हैं, नेचुरल साइट्स में
7 आती हैं और मिक्स्ड में 1 आती हैं। तो जो कि ये लिखा ही हुआ है खांगे जेजोगा जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है सिक्किम में है, ये मिक्स्ड कैटेगरी में आता है। फिर जो इंडिया जो है वो कब यूनेस्को में शामिल होता है? तो इंडिया जो है 4 नवंबर 1946 में क्या होता है कि पहले तो मेंबर बनता है और फिर पहली बार जो है 1983 में जो इंडिया की साइट से उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा जाता है, जिसमें से ताजमहल हो गया, आगरा का किला हो गया, अजंता और एलोरा गुफाओं को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। कि मैंने आपको तो बता ही दिया सांस्कृतिक है और कितनी साइट्स हैं, प्राकृतिक कितनी है और मिक्स्ड कितनी है। और 2025 में अपडेटेड में जैसे मैंने बोला कि अपडेटेड किया गया है, मतलब और जो साइट्स हैं उनको जोड़ा गया है। तो 2025 में एक नई साइट्स जोड़ी गई है जिसका नाम क्या है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। तो ये 2025 में ऐड की गई है। ये किस प्रकार की साइट्स है? तो ये सांस्कृतिक स्थल है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु क्या है? स्टेट है। मतलब इसमें क्या है कि मराठा साम्राज्य के 12 किलों को क्या किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। रायगढ़, शिवनेरी, जिंजी, प्रतापगढ़ आदि जो है इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सभी को जोड़ा गया है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि यह स्थल मराठा काल की सैन्य वास्तुकला और रणनीतिक किलों की अनूठी परंपरा को दर्शाता है। और जैसे मैंने अभी बताया कि भारत के पहले क्या 5 विश्व धरोहर मतलब 1983 में आपके इंडिया के 5 जो ऐसे साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो 1983 में ईयर याद रखिएगा कि कौन कौन से साइट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया की शामिल की गई हैं। तो अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में है, आगरा का किला हो गया ये यूपी में है, ताजमहल जो है ये भी यूपी में है, वही आगरा ताजमहल का आगरा में है तो आगरा यूपी में ही आता है। कोणार्क सूर्य टेम्पल जो है ये उड़ीसा में है। तो ये 5 साइट्स हो गई जो कि 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई थी। अब कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं जो वर्ल्ड स्तर पर है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की टोटल संख्या 2025 में वर्ल्ड स्तर पर कितनी हो गई है? 1199 टोटल स्थल हो गई हैं। तो सबसे अधिक स्थल वाला देश कौन सा है जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सबसे अधिक किसमें सूची है शामिल है? तो सबसे ज़्यादा इटली और चाइना दोनों की कितनी साइट्स हैं? 58 साइट्स हैं। अपन की इंडिया की तो 44 है। और इंडिया की रैंकिंग है वो क्या है? 6वें स्थान पर। इंडिया किस स्थान पे आता है? 6वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल होने की प्रोसेस क्या क्या होती है अपन वो जानते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कैसे शामिल होते हैं किया जाता है? पहले तो देश की जो गवर्नमेंट होती है यूनेस्को की क्या करती है? टेंटेटिव लिस्ट भेजती है। अभी भी इंडिया की कई साइट्स को टेंटेटिव लिस्ट में भेजा गया है लेकिन अभी उन्हें शामिल नहीं किया गया है। तो जो वहाँ के विशेषज्ञ होते हैं, साइंटिफिक होते हैं, वो क्या करते हैं? उसकी जांच करते हैं। ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उसके महत्व को पहले देखा जाता है, ये शामिल करने योग्य है या नहीं है। फिर यूनेस्को द्वारा क्या किया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो होती है अंतिम निर्णय लेती है कि इसको शामिल करना है कि नहीं शामिल करना है। अब फिर शामिल होने के बाद अगर उसे शामिल कर लिया जाता है तो उस स्थल के संरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित देश की होती है। मतलब उस देश की होती है कि उस जो साइट्स है उसकी क्या की जाए? संरक्षण किया जाए। नेक्स्ट है, अब अपन पढ़ते हैं एक एक करके पूरे स्टेट कि किस स्टेट में कितने स्थल हैं जो कि साइट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए और कौन कौन से साइट्स हैं उनके बारे में अपन जानते हैं। तो फर्स्ट है यूपी। यूपी में कितने साइट्स हैं? 3 साइट्स हैं जो कि शामिल की गई हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। पहला आता है ताजमहल, ये कहाँ है? आगरा। इसको कब शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? 1983 में शामिल किया गया है। और ये कल्चरल है, ये चीज़ याद रखिएगा कि किस कैटेगरी में आता है? तो कल्चरल की कैटेगरी में आता है। और ये तो पता है कि वर्ल्ड क्या किस लिए फेमस है कि प्रेम का प्रतीक है और इसको शाहजहाँ ने बनवाया था। तो ये क्या है?
एक तरह से उनकी याद में, मुमताज़ की याद में बनाया गया, तो इसलिए इसको प्रेम के प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट है आगरा का किला। इसको कब बनवाया गया था? ये भी आगरा में है, 1983 में ही शामिल किया गया था। ये भी कल्चरल साइट है और मुग़ल वास्तुकला का ये उत्कृष्ट क्या है? नमूना है। थर्ड को साइट्स कौन सी है? फतेहपुर सीकरी। तो इसको कब शामिल किया गया? इसको 1986 में शामिल किया गया है और ये भी कहाँ है? आगरा में ही है। ये भी कल्चरल साइट है और अकबर का क्या है? ये ऐतिहासिक नगर है। फिर नेक्स्ट कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र की कितनी साइट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल की गई हैं? टोटल 5 साइट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में क्या की गई हैं? शामिल की गई हैं। उनमें से सबसे पहला अजंता की गुफाएं हो गई। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद में है। और कब शामिल की जाती है? 1983 में इसको शामिल की जाती है। ये भी सांस्कृतिक कैटेगरी में आती है, यानी कल्चरल कैटेगरी में आती है। और ये फेमस क्यों है? बौद्ध कला की उत्कृष्ट चित्रकारी की वजह से इसको क्या किया गया है? उसमें शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज में। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं जो है औरंगाबाद में है। 1983 में इसको शामिल किया था। ये भी कल्चरल है और हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का क्या है? संगम है, इसलिए ये फेमस है। नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाएं। तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है कहाँ है? मुंबई में है। 1987 में इसको शामिल किया गया है और ये भी कल्चरल साइट है। यहाँ पे शिव मंदिर और मूर्तिकला क्या है? शिव मंदिर और मूर्तिकला की वजह से ये क्या है? उसको फेमस है। नेक्स्ट है विक्टोरिया और आर्ट डेको, विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेबल्स। तो ये कहाँ है? मुंबई में है। 2018 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। ये भी कल्चरल साइट है और औपनिवेशिक वास्तुकला का सुंदर क्या है? नमूना है। लास्ट में मराठा सैन्य परिदृश्य, मतलब कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है। 2025 में इसको क्या किया गया है? ऐड किया गया है। यही जो है अभी क्या किया, इसको शामिल किया गया है। ये भी कल्चरल साइट है और मराठा के साम्राज्य के जितने 12 किले हैं इसको क्या किया गया? शामिल किया गया। नेक्स्ट आता है राजस्थान, जिसकी कितनी साइट्स हैं? 4 साइट्स हो जाती हैं। सबसे पहला केवला देव राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, ये भरतपुर में है। कब शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज में? 1985 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। ये नेचुरल है, कैटेगरी में आता है और प्रवासी पक्षियों का क्या है? अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है राजस्थान के हिल फोर्ट्स, जिसके अंतर्गत 6 किले हैं। कब शामिल किया गया यूनेस्को में? 2013 में शामिल किया गया है। ये भी कल्चरल साइट्स हैं। आमेर, चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, जैसलमेर किले जो हैं शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट आता है जयपुर सिटी, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। 2019 में इसको शामिल किया गया है। ये भी कल्चरल साइट है और नियोजित नगर स्थापत्य और परंपरा के लिए क्या है? इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है जंतर मंतर। जंतर मंतर 2010 में क्या किया गया? शामिल किया गया है। जयपुर में आता है, सांस्कृतिक साइट है और खगोल विज्ञान का अनूठा स्मारक है। नेक्स्ट है स्टेट कौन सा आता है? एमपी। एमपी के कितने साइट शामिल किए गए हैं? टोटल 2 साइट जो है एमपी के शामिल किए गए हैं। पहला तो आता है खजुराहो, ये इसका स्थान क्या है? छतरपुर जिला में है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। 1986 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। इसकी कैटेगरी क्या है? कल्चरल है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि यह स्थल चंदेल वंशों द्वारा निर्मित मंदिर समूहों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की मूर्तिकला प्रेम, नृत्य और जीवन के विभिन्न भावों का अद्भुत प्रदर्शन करती हैं। वहाँ पे खजुराहो में क्या कई मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो कि कुछ तो प्रेम, नृत्य और जीवन के विभिन्न भावों का क्या करती हैं? प्रदर्शन करती हैं। टोटल 85 में से 25 मंदिर क्या हैं? आज भी सुरक्षित हैं। तो प्रमुख मंदिर कौन कौन सी हैं खजुराहो की? कंदरिया महादेव मंदिर हो गया, लक्ष्मण मंदिर हो गया, विष्णु मंदिर हो गया, आदि जो हैं प्रमुख मंदिर हैं। फिर भीमबेटका के रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? रायसेन जिला में आता है, भोपाल के पास है और इसको 2003 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। ये भी कल्चरल की कैटेगरी में आती है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि यह स्थल विश्व के सबसे पुरानी प्रागैतिहासिक मानव निवास स्थानों में से एक है। याद रखिएगा कि ये जो मानव का निवास स्थान था प्रागैतिहासिक काल का, उसमें से ये एक है और यहाँ की गुफाओं में क्या है?
30,000 वर्ष पुराने क्या पाए गए हैं, चित्र पाए गए हैं। यह स्थल मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों को दर्शाता है, मतलब स्टार्टिंग के चरण को दर्शाता है। और यहाँ कुल 700 से अधिक शैलाश्रय मतलब रॉक शेल्टर जो है 700 से अधिक रॉक शेल्टर पाए गए हैं। नेक्स्ट है गुजरात का वर्ल्ड यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। यहाँ पे कितनी साइट्स हैं, 3 साइट्स हैं। सबसे पहले में आता है रानी की वाव। रानी की वाव जो है वो पाटण गुजरात में है, मतलब पाटण में एक डिस्ट्रिक्ट और गुजरात में है। और 2014 में इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है, कल्चरल साइट्स में आते हैं। इसका इम्पोर्टेंस है कि यह एक शानदार सीढ़ीदार क्या है, बावड़ी है, स्टेप वेल है। मतलब रानी की वाव जो है ये क्या है, शानदार क्या है, एक तरह से स्टेप वेल है जो सीढ़ीदार बावड़ी है। और इसका निर्माण कब किया गया था, 11वीं शताब्दी में रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में करवाया था। बावड़ी की जो दीवारें हैं वहाँ पर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की सुंदर मूर्तियाँ जो है उकेरी गई हैं, मतलब बनी हुई हैं सुंदर मूर्तियाँ। और ये जो है इसे भूमिगत मंदिर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि रानी की वाव को भूमिगत मंदिर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूमिगत मंदिर किसको बोला गया है, तो रानी की वाव को भूमिगत मंदिर बोला गया है। नेक्स्ट है साइट जो है धौलावीरा। धौलावीरा जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये गुजरात में है। इसको 2021 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। ये भी कल्चरल कैटेगरी में आता है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, प्रमुख नगर है। धौलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। यहाँ उन्नत जल प्रबंधन और शहरी नियोजन के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले। मतलब जो वाटर मैनेजमेंट था उसकी और जो अर्बन मैनेजमेंट था उसका क्या मिला है, पूरा नियोजन के प्रमाण मिलते हैं। और यह स्थल लगभग कितने वर्ष पुराना है, तो 4500 वर्ष जो है पुराना है। और भारत में सबसे अच्छी तरह संरक्षित जो है हड़प्पा नगर जो है, ये हड़प्पा जो नगर है वो भी यहीं पे ही मिला है। नेक्स्ट आता है साइट जो है अहमदाबाद का ऐतिहासिक नगर। तो हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, इसका स्थान अहमदाबाद है जो कि गुजरात में है। इसको 2017 में शामिल किया गया है यूनेस्को की साइट में। और ये किस कैटेगरी में आता है, तो कल्चरल कैटेगरी में आता है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसे भारत का क्या किया गया था, पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो है घोषित किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ल्ड की फर्स्ट मतलब इंडिया का पहला यूनेस्को साइट जो है वो कौन सा है, तो यही अहमदाबाद को क्या किया गया है, का ऐतिहासिक अहमदाबाद जो ऐतिहासिक नगर है इसी को ही वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में घोषित किया गया सबसे पहला फर्स्ट टाइम। तो 15वीं सदी में सुल्तान अहमद शाह द्वारा यह नगर को बसाया गया। तो अहमदाबाद नगर जो है सुल्तान अहमद शाह ने बसाया था। यहाँ इस्लामी, जैन और हिंदू स्थापत्य का क्या है, सुंदर संगम देखा जाता है। और सिद्दी सैयद की जाली, बदरुद्दीन की हवेली आदि यहाँ पे क्या है, प्रसिद्ध स्थल है। नेक्स्ट कौन सा आता है, कर्नाटक स्टेट आता है, जहाँ पे जिसके 2 साइट जो हैं शामिल किए गए हैं। फर्स्ट साइट का नाम क्या है, हम्पी के ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। तो यानी हम्पी के स्मारक समूह हो गए। तो ये विजयनगर में है, बेल्लारी जिला कर्नाटक में है। 1986 में इसको शामिल किया गया है और ये भी कल्चरल साइट है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह स्थल विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी के अवशेषों से क्या है, संबंधित है। यहाँ के विरूपाक्ष टेम्पल हो गया, विट्ठल टेम्पल हो गया, कमल महल, रथ मंदिर आदि क्या है, अद्भुत स्थापत्य की क्या है, उदाहरण है। और दक्षिण भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का खजुराहो याद रखिएगा कि हम्पी के क्या हम्पी को दक्षिण भारत का खजुराहो कहा जाता है। ये 14 से 16 शताब्दी के बीच अत्यंत समृद्ध क्या थी, सांस्कृतिक केंद्र था। नेक्स्ट आता है पटक्कल के स्मारक समूह। तो जो पटक्कल है ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में आता है, कर्नाटक में। इसको 1987 में शामिल किया गया था। ये भी सांस्कृतिक कैटेगरी में आता है। मुख्य विशेषता यह स्थल क्या है, चालुक्य वंश की राजधानी रहा है। क्या है, चालुक्य वंश की राजधानी रहा है। और ये उत्तर दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला शैली का क्या है, अनूठा संगम है। और यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर कौन है, विरूपाक्ष टेम्पल हो गया, संगमेश्वर टेम्पल हो गया और मल्लिकार्जुन टेम्पल जो है यहाँ का क्या है, फेमस
मंदिर है। यहाँ पे क्या है 8 हिंदू मंदिर है और 1 जैन मंदिर पाए गए हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कितने हिंदू मंदिर हैं और कितने जैन मंदिर हैं। तो 8 हिंदू मंदिर हो जाते हैं और 1 जैन मंदिर जो है पाए गए हैं। फिर आता है तमिलनाडु, जिसके 4 साइट जो हैं यूनेस्को में शामिल किए गए हैं, यूनेस्को की हेरिटेज साइट में। सबसे पहला आता है महाबलीपुरम, जो कि चेगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु में है। 1984 में क्या किया गया है, इसको शामिल किया गया है। ये सांस्कृतिक कैटेगरी में आता है और ये जो है पल्लव वंश की 7वीं 8वीं शताब्दी में क्या है कि उत्कृष्ट पत्थर काट क्या है वास्तुकला है। और अर्जुन तपस्या, सौर मंदिर और पंचरथ क्या है यहाँ पे फेमस है। ग्रेनाइट पत्थरों पर की गई अद्भुत मूर्तिकला, मतलब ग्रेनाइट पत्थर थे उन पे अद्भुत क्या किया गया है, मूर्तिकला का की गई है, जिसकी वजह से ये क्या है फेमस है। नेक्स्ट है चोल मंदिर हो गया। तो चोल टेम्पल में ये तंजावुर में है और इसको कब शामिल किया गया है, तो 1987 में शामिल किया गया है। और इसका जो विस्तार होता है 2004 में होता है, एक कल्चरल साइट में आता है। और राजा चोल प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा क्या किया गया है, इसको निर्मित किया गया है। और बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोट चोलपुरम मंदिर जो है, और एरावत सेवरा मंदिर जो है, ये भी क्या है यहाँ पे फेमस है। तमिल स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे उदाहरण मिलता है। नेक्स्ट है साइट जो है नीलगिरी माउंटेन रेलवे हो गया। ये जो इसका स्थान क्या है, ऊटी कहाँ, तमिलनाडु में 2005 में शामिल किया गया है साइट में। सांस्कृतिक के लिए क्या है कैटेगरी में आता है। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया जो है ये क्या है श्रृंखला का हिस्सा है, मतलब शिमला, दार्जिलिंग, नीलगिरी इन सब का क्या है एक तरह से बोल सकते हो ये सब हिस्सा है। ब्रिटिश कालीन इंजीनियरिंग का क्या शानदार उदाहरण है। ऊटी की पहाड़ियों में 46 किलोमीटर रेलवे लंबी क्या है रेलवे ट्रैक है। नेक्स्ट साइट कौन सी आती, स्टेट जो है केरल है, उसमें वहाँ पे कौन सी साइड वेस्टर्न घाट आता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ये जो वेस्टर्न घाट है वो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। 2012 में इसको हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ये नेचुरल कैटेगरी में आता है। और याद रखिएगा कि 39 स्थानों को मिलाकर यह स्थल बनाया गया है। तो टोटल 39 जो प्लेस हैं उनको मिला के ये स्थल बनाया गया। और ये एशिया का जैव विविधता क्या है हॉटस्पॉट है। और एराविकुलम, इडुक्की और वायनाड जैसे इसमें क्षेत्र क्या है शामिल है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की सिर्फ एक साइट जो है शामिल की गई है, उनमें से गोलकुंडा कुतुब शाही स्मारक समूह आते हैं। और वर्तमान में रमप्पा टेम्पल जो है उसको शामिल किया गया है। ये मुलुगु जिला में है, 2021 में इसको शामिल किया गया। ये सांस्कृतिक कैटेगरी में आता है। और काकटिया डायनेस्टी द्वारा क्या किया गया है, शिव मंदिर जो है काकटिया डायनेस्टी द्वारा निर्मित किया गया है। और काकटिया रुद्रेश्वर यानी कि जो रामप्पा टेम्पल है ये अनूठी शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे फ्लोटिंग ब्रिक्स का उपयोग किया गया। तो याद रखिएगा कि कौन सा टेम्पल है जिसमें फ्लोटिंग ब्रिक्स का उपयोग किया गया है, तो रामप्पा टेम्पल में फ्लोटिंग ब्रिक्स का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट साइट आती है, अच्छा मैंने अभी रमप्पा टेम्पल बोला तो तेलंगाना में ही वही एक साइड है, क्योंकि पहले 2021 से पहले क्या था तेलंगाना आंध्र प्रदेश में आता था। तो रमप्पा टेम्पल तेलंगाना में अब हो गया है। नेक्स्ट है उड़ीसा के 2 साइट हो जाएंगी। तो उड़ीसा के 2 साइट कौन कौन सी हैं, कोणार्क सूर्य टेम्पल हो जाएगा, ये पुरी जिला में है। उड़ीसा 1984 में शामिल हुआ है और ये कल्चरल कैटेगरी में आता है। और 13वीं सदी में नरसिंह देव प्रथम द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर का क्या निर्माण कराया गया था। विशाल रथ के रूप में निर्मित 12 जोड़ी पत्थर के क्या है इसमें पहिए हैं। इसको याद रखिएगा, ब्लैक पगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये कोणार्क सूर्य टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ याद रखिए। दूसरा है चिल्का लेक, इसको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है, यूनेस्को की साइट में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ये क्या है रामसर साइट है।
नेक्स्ट आता है बिहार में 2 स्टेट हैं। तो फर्स्ट है महाबोधि टेम्पल। तो महाबोधि टेम्पल जो है गया बिहार में है और इसको जो है 2002 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया। ये भी कल्चरल साइट है। याद रखिएगा कि जो यह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, वही स्थान है। और मूल मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था तीसरी शताब्दी में और यह बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। परिसर में क्या क्या है? बोधि वृक्ष, वज्रासन और अनेक प्राचीन क्या है स्तूप पाए गए हैं। दूसरा है नालंदा विश्वविद्यालय का पुरातात्विक परिसर। नालंदा विश्वविद्यालय में कहाँ पे है? नालंदा जिला बिहार, 2016 में शामिल किया गया है, सांस्कृतिक कैटेगरी में आता है। और याद रखें कि 5वीं शताब्दी में स्थापित विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यहाँ भारत, चीन, कोरिया, तिब्बत आदि से छात्र जो हैं स्टूडेंट अध्ययन करने आते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ का विशाल पुस्तकालय धर्मगंज जो है यही था। और जो वहाँ पे कुछ अवशेष पाए गए हैं तो में बिहार स्तूप, ईंट निर्मित संरचनाएं भी क्या हैं शामिल हैं। फिर नेक्स्ट स्टेट है वेस्ट बंगाल, जिसके 3 साइट हैं। फर्स्ट है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है दक्षिण 24 परगना में है, पश्चिम बंगाल। 1987 में इसको शामिल किया गया है। ये नेचुरल साइट्स हैं। और विश्व का क्या याद रखिएगा कि सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन जो है कौन है? सुंदरबन वही है। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर क्या है फैला हुआ है। बायोस्फीयर रिजर्व रामसर साइट जो है दोनों हैं, याद रखिएगा। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे हो गया, तो ये दार्जिलिंग में है। 1999 में इसको शामिल किया गया है, कल्चरल कैटेगरी में आता है। तो माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया का हिस्सा क्या है? नीलगिरी और शिमला के साथ है। 19वीं सदी में ब्रिटिश काल ने निर्मित किया था। ऊंचाई पर स्थित सर्पाकार रेलवे मार्ग आज भी क्या है चालू है। ये बहुत ऊंचाई पे है और एक तरह से सर्प होता है उस तरह क्या है रेलवे मार्ग है। फिर आता है शांति निकेतन, वीरभूम जिला हो गया, 2023 में शामिल किया गया है, सांस्कृतिक कैटेगरी में आता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय का क्या है ये परिसर है। शिक्षा, कला, संस्कृति और मानवता के वैश्विक मूल्यों पर क्या ये आधारित है। याद रखिए कि भारत का सबसे नया विश्व धरोहर स्थल 2023 तक का यही है। अब 2025 में तो चेंज हो गया, एक और साइट जुड़ गई है। असम में 2 स्थल हैं। पहला आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है नौगांव जिला असम में है, 1985 में शामिल किया गया है, नेचुरल कैटेगरी में आता है। और याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या पाते हैं? वर्ल्ड का एक सींग 1 हॉर्न डायनासोर जो है यहीं पे पाए जाते हैं। इसका आवास स्थान भी यही है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे फैला हुआ है। यहाँ बाघ, हाथी, जंगली भैंस और दुर्लभ पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियाँ पाई जाती हैं और ये टाइगर रिजर्व भी है। दूसरा आता है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बुक्सा जिला असम में है, 1985 में शामिल किया गया है, नेचुरल कैटेगरी में आता है। यह स्थल हिमालय की तलहटी में स्थित है। ये चीज़ याद रखिएगा कि कहाँ पे है, तो हिमालय की तलहटी में स्थित है। भारत और भूटान की सीमा पर क्या है ये फैला हुआ बायोस्फीयर रिजर्व है। यह लंगूर, गोल्डन लंगूर, याद रखिएगा कि गोल्डन लंगूर कहाँ पाए जाते हैं, तो गोल्डन लंगूर बाघ, हाथी और अनेक विलुप्त प्राय प्रजातियाँ जो है यहाँ पे पाई जाती हैं। तो गोल्डन लंगूर जो है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही पाई जाती हैं। 1992 में वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर क्या किया गया है, इसको घोषित किया गया है और अब क्या किया गया है यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है इसको। फर्स्ट आता है सिक्किम, नेक्स्ट आता है सिक्किम। तो सिक्किम का एक ही साइड है, कंचनजंगा नेशनल पार्क हो गया। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क उत्तरी सिक्किम में है, 2016 में इसको शामिल किया था। याद रखिए कि मिक्स्ड कैटेगरी में आता है, मतलब सांस्कृतिक भी और कल्चरल दोनों, नेचुरल दोनों। तो भारत का पहला विश्व मिक्स्ड यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ये, याद रखिएगा। और यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8,586 मीटर स्थित है। यह स्थान जो है लेप्चा कम्युनिटी के लिए क्या है सबसे पवित्र माना गया है। और यहाँ बर्फीले तेंदुए, हिमालय भालू, रेड पांडा जैसे दुर्लभ प्रजाति, रेड पांडा याद रखिए कहाँ पाए जाते हैं, तो कंचनजंगा में ही पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेट कौन सा है? दिल्ली की 3 साइड्स हैं। कुतुब मीनार हो गया,
और इसके मॉन्यूमेंट्स हो गए तो महरौली नई दिल्ली में है, 1993 में शामिल होता है, सांस्कृतिक कैटेगरी में आता है। ये भारत की सबसे ऊंची ईंट से बनी मीनार है, 73 मीटर इसकी हाइट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण किया, इल्तुतमिश ने क्या किया, इसको पूरा करवाया था। स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। साथ में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और लौह स्तंभ भी इसमें क्या है, प्रसिद्ध है। फिर दूसरा हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम्ब निज़ामुद्दीन नई दिल्ली में है, 1993 में इसकी स्थापना होती है, कल्चरल साइट्स में आता है। और भारत का पहला बागों में बना मकबरा 4 बाग स्टाइल में है, हमीदा बानो बेगम ने 1565 में इसको बनवाया था। ताजमहल की वास्तुकला का प्रारंभिक क्या है, ये नमूना है। फिर लाल किला रेड फोर्ट आता है, ये पुरानी दिल्ली में है, 2007 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है, कल्चरल साइट्स में आते हैं, कल्चर कैटेगरी में आते हैं। 2007 में इसको शामिल किया जाता है। शाहजहाँ द्वारा निर्मित 1648 में क्या किया गया था, इसको बनवाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल किला जो है किसने बनवाया, शाहजहाँ ने कब बनवाया, तो 1648 में। भारत के स्वतंत्रता दिवस का क्या है, समारोह का प्रतीक स्थल, यहाँ पे क्या है, झंडा हर साल फहराया जाता है। और मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट ये क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट कौन सा स्टेट आता है, तो हरियाणा आता है। तो याद रखिए कि हरियाणा में कोई भी अभी यूनेस्को साइट में नहीं रखा है, पर टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है। तो टेंटेटिव लिस्ट में कुरुक्षेत्र, राखीगढ़ी, हड़प्पा स्थल जैसे क्या किया गया, टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। फिर हिमाचल प्रदेश की एक साइट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये कुल्लू जिला हिमाचल प्रदेश में 2014 में शामिल किया गया था, नेचुरल कैटेगरी में आता है। और ये जो है 1171 वर्ग किलोमीटर एरिया में पूरा फैला हुआ है। यहाँ पे हिमालय भालू, स्नो लेपर्ड और हिम ताहर जैसे प्रजातियाँ मिलती हैं। बर्फीली घाटी और अल्पाइन वनस्पतियाँ क्या है, इसकी खूबियाँ। यहाँ पे याद रखिएगा कि अल्पाइन बर्फीली घाटियाँ कैसी हैं, हिमालय एरिया है तो बर्फीली घाटियाँ ही होगी। और अल्पाइन वनस्पतियाँ क्या है, इसकी खूबियाँ। नेक्स्ट साइड है जम्मू कश्मीर, इसका एक स्थल आता है। तो श्रीनगर का ऐतिहासिक क्या है, शहर है, हिस्टोरिक सिटी ऑफ श्रीनगर हो गया, स्थान जो है श्रीनगर हो गया। 2021 में टेंटेटिव सूची में इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है, लेकिन अभी यूनेस्को साइट में शामिल नहीं किया गया है। लद्दाख की एक साइट है जिसमें हेमीस नेशनल पार्क आता है, ये भी क्या है, टेंटेटिव यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में आता है। गोवा के 2 स्थल हैं, पहला हो गया गोवा के चर्च और कॉन्वेंट हो गया, ओल्ड गोवा में स्थित है, 1986 में इसकी स्थापना होती है, कल्चरल कैटेगरी में आता है। और पुर्तगाल काल की धार्मिक इमारतें, बॉम जीसस चर्च, सेंट फ्रांसिस जोवियर की समाधियाँ हैं, सिख कैथेड्रल, सेंट कैथरीन चैपल आदि क्या है, फेमस है। यूरोपीय गोथिक और बारोक वास्तुकला का यहाँ पे अद्भुत मिश्रण मिलता है। नेक्स्ट आता है वेस्टर्न घाट, गोवा का हिस्सा जो है पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का हिस्सा 2012 में शामिल किया गया था और ये नेचुरल साइट्स में आता है। उत्तराखंड की 2 साइड हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, उत्तराखंड 1988 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था, नेचुरल कैटेगरी में आता है। नंदा देवी पर्वत जो है वो 7816 मीटर क्या है, इससे फैला हुआ चारों ओर संरक्षित क्षेत्र है। दुर्लभ जीव जो स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग और हिमालयी मोनाल जो है पाए जाते हैं। और फूलों की घाटी याद रखें उत्तराखंड में है और चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पाया जाता है। 2005 में क्या किया गया है, साइट में शामिल किया गया है नंदा देवी के विस्तार के रूप में, ये भी नेचुरल साइट है। फिर रंग बिरंगे फूल और औषधि पौधों से भरी घाटी है, मानसून में सबसे सुंदर रूप है। मुझे ये कहना है कि ये जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए है, पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सो इसे ज़रूर देखिए। और अगर अभी तक आपने देखा है तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।